क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का रहस्य क्या है? क्यों और कब उन्होंने यह अद्भुत रूप धारण किया था? और क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे छिपा है कोई रहस्य? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर। इस कथा में सिर्फ रहस्य ही नहीं, बल्कि वह प्रेरणा भी है जो हमारे जीवन को नया अर्थ दे सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हनुमान जी की अद्भुत गाथा को। पौराणिक ग्रंथों और रामायण के विभिन्न अध्यायों में हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का उल्लेख मिलता है। यह रूप अद्वितीय और अलौकिक है। 5 मुख और 10 भुजाओं वाले इस स्वरूप के हर पहलू का अपना विशेष महत्व है। पंचमुखी हनुमान के 5 मुख हैं। पहला, पूर्व मुख, स्वयं हनुमान का मुख जो पराक्रम और भक्ति का प्रतीक है। दूसरा, दक्षिण मुख, नरसिंह का मुख जो साहस और रक्षण का प्रतीक है। तीसरा, उत्तर मुख, गरुड़ का मुख जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। चौथ, पश्चिम मुख, वराह का मुख जो शक्ति और विजय का प्रतीक है। पांचवा, ऊर्ध्व मुख, हयग्रीव का मुख जो ज्ञान और सृजन का प्रतीक है। यह कथा त्रेता युग के उस समय की है जब भगवान श्री राम और लंका के राजा रावण के बीच युद्ध चल रहा था। रावण ने अपनी शक्ति से अनेक मायावी राक्षसों को श्री राम के विरुद्ध उतारा था। इनमें से एक राक्षस था अहिरावण, जो मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र में निपुण था। अहिरावण, जो रावण का सौतेला भाई था, पाताल लोक का राजा था। उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले जाने की योजना बनाई। अपनी मायावी शक्तियों के बल पर उसने एक रात श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया। अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को मारकर उनकी बलि चढ़ाने का निश्चय किया। उसने कहा कि यदि वह इनकी बलि चढ़ा देगा तो रावण की विजय सुनिश्चित हो जाएगी। जब वानर सेना और विभीषण को यह ज्ञात हुआ कि श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण ने अपहरण कर लिया है, तो सभी चिंतित हो गए। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि पाताल लोक में प्रवेश करना आसान नहीं है, क्योंकि वह तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों से घिरा हुआ है। हनुमान जी ने बिना विलंब किए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार किया। उनकी भक्ति और शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकी। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अहिरावण ने अपने महल को 5 दिशाओं से संरक्षित किया है। हर दिशा पर एक अलग शक्ति का पहरा था। एक ओर एक राक्षसी थी जो जादुई जाल बुन रही थी। दूसरी ओर नरसिंह शक्ति का रूप था जो अद्वितीय क्रोध से भरा हुआ था। तीसरी ओर गरुड़ के समान शक्तिशाली योद्धा था। चौथी ओर वराह शक्ति का प्रतीक जो अपराजेय था। और अंतिम ओर ज्ञान का प्रतीक एक महायोगी था। हनुमान जी समझ गए कि यदि इन 5 को एक साथ हराना है तो उन्हें अपना पंचमुखी स्वरूप धारण करना होगा। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और अपने अंदर छिपी पंचमुखी शक्ति को प्रकट किया। हनुमान जी के 5 मुखों ने 5 दिशाओं की रक्षा को नष्ट कर दिया। पूर्व मुख, अहिरावण की राक्षसी सेना को पराजित किया। दक्षिण मुख, नरसिंह स्वरूप में उन्होंने तंत्र मंत्र का नाश किया। उत्तर मुख, गरुड़ स्वरूप में उन्होंने सभी मायावी बंधनों को काट दिया। पश्चिम मुख, वराह स्वरूप में उन्होंने महल को ध्वस्त कर दिया। ऊर्ध्व मुख, हयग्रीव स्वरूप में उन्होंने अहिरावण के मंत्रों को निष्क्रिय कर दिया। पंचमुखी हनुमान ने अपने दिव्य स्वरूप से अहिरावण का वध कर दिया और श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था। तुमने अपनी भक्ति और शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। पंचमुखी हनुमान का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर दिशा में संतुलन और शक्ति का होना आवश्यक है। यह स्वरूप भक्ति, ज्ञान, शक्ति, साहस और मुक्ति का प्रतीक है। तो मित्रों, यह थी पंचमुखी हनुमान जी की कथा। यदि यह कथा आपको प्रेरणा देती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।